अगर आप अपने पैसे को किसी को ब्याज पे देंगे तो ना वो समय से आपको ब्याज देने वाला है और ना ही जल्दी वो आपको पैसा रिटर्न करने वाला है। और पैसा आने के भी गारंटी खत्म हो जाता है, बाद में वो झगड़ा कर लेते हैं या इतना ज्यादा प्रेशर देंगे कि आपको कहेंगे मूलधन ले लीजिए और ब्याज को माफ कर दीजिए। ब्याज देंगे भी तो कुछ महीने का ब्याज भी नहीं देंगे। आप लास्ट में मन मसोर के कहेंगे कि यार कम से कम मेरा मूलधन दे दो। अब सोचिए कि आज आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया है, 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, जो भी दिया है, और आपको 5 साल तक एक तो ब्याज कभी दिया कभी नहीं दिया, और 5 साल बाद आपको माफ करने के लिए कहे, पैसा माफ करने के लिए और मूलधन लेने के लिए, तो आपका पैसे का वैल्यू क्या रह जाएगा। और लोग पैसा क्यों इंटरेस्ट पे लगाते हैं, इसीलिए कि ताकि पैसे का वैल्यू बढ़े और पैसे से पैसे कमाए, राइट। अगर आपको समय पे वो पैसा नहीं दे रहा है तो अगले से झगड़ा भी हो सकता है, मारपीट की नौबत भी आ सकती है, जो कि सरासर गलत है। और चूंकि आपने बिना किसी लीगल अथॉरिटी के बिना कोई प्रोसेस के बिना आपने किसी को पैसा दिया है और अगर ब्याज पे दिया है तो आपने लाइसेंस लिया नहीं है, तो ऐसे में आप पे भी लीगल एक्शन हो सकता है। तो फिर क्या ऑप्शन हो कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और पैसा जैसे ब्याज पे लगाते हैं उस तरह बढ़ता भी रहे, और जब मर्जी हो उस वक्त आप पैसे को रिटर्न भी ले सकते हैं। जैसे कि ब्याज में अगर किसी को देते हैं तो उस वक्त उसके पास पैसा रहेगा नहीं, अब आपको इमरजेंसी है, उल्टा आपको किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लेने की नौबत ना आ जाए, तो ऐसा भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। और सबसे खराब बात क्या है पता है, आप जब किसी को ब्याज पे देते हैं पैसा, अगर महीने महीने पैसा नहीं देता या हर साल समय पे पैसा नहीं देता है, तो फिर आपका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट का जो पावर होता है उससे वंचित रह जाता है। मतलब कि कंपाउंडिंग में पैसा ग्रो नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है? देखिए, अगर आप पैसे को ब्याज पे लगाते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके पास अदर कोई इनकम सोर्स है और आप चाहते हैं कि आपके पास जो मोटा रकम और पैसा बचा हुआ है खर्च करने के बाद, टैक्सेशन के बाद, तो आप उसको पैसे से इफेक्ट मतलब कि एक तरह से कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि पैसा ग्रो होता रहे। क्योंकि अगर पैसे को बैंक में रखेंगे या अपने घर में रखेंगे तो जो इन्फ्लेशन है वो तो आपके पैसे का वैल्यू घटा देगा। अब ऐसे में मेरे समझ से सबसे बढ़िया तरीका कि आप अपने पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जहां पे लिक्विडिटी पूरी तरह से एकदम अच्छा सा है कि जब मर्जी हो तब पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब में कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा कारगर करता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट में बेनिफिट ये होता है कि अगर आप पैसे को अभी इन्वेस्ट करते हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप ब्याज पे पैसा क्यों लगाते हैं? आप देखते हैं कि 3% मंथली से लगाते हैं तो साल में 36% मिलता है, और किसी भी स्टॉक में लगाते हैं तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि साल में 12 से 15% ग्रोथ मान के चलते हैं। भले इधर कुछ सालों से एक बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है, वो अलग मैटर है, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर 15% से करते हैं तो कहाँ 36% साल में मिल रहा है, कहाँ 15% मिल रहा है। अब एक कंपेयर कर लेते हैं कि अगर आप पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो, और अगर किसी के ब्याज पे देते हैं आप पैसे को, तो दोनों में बेनिफिशियल कौन सा होगा? सबसे पहली बात, रिस्क की बात करते हैं। रिस्क का मतलब कि पैसा आएगा या डूबेगा। तो देखिए, स्टॉक में यह है कि अगर आप ऐसा ही कहीं से न्यूज देख करके, किसी से टिप्स लेकर के स्टॉक बाय किए हैं, तब तो कोई गारंटी नहीं है पैसा बनेगा कि डूबेगा। लॉन्ग टर्म में है तब तो बेनिफिशियल है। अगर इधर बात करते हैं, किसी को ब्याज पे देते हैं, तो अगर आपका हैसियत अच्छा है, आप पैसे को वसूल करने में सक्षम है, तब तो आप पैसे को निकलवा लीजिएगा, क्योंकि दे देगा। नहीं तो आपसे कोई ज्यादा पावरफुल हो गया तो शायद आपको घुमाते रहेगा और पैसा लास्ट में देगा भी नहीं। जब ब्याज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3%, 5% इसका कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, जस्ट वर्बली बात किया रहता है, लोग देते हैं और ऐसा ही करते हैं। तो फिर ऐसे कंडीशन में ये बहुत रिस्की चीज हो जाता है। लेकिन स्टॉक में क्या है कि अगर क्वालिटी कंपनी का अगर स्टॉक लिए हुए हैं, चूंकि स्टॉक शेयर ले चुके हैं, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो समय के साथ अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो आपका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब पैसे का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। अब मेन गेम पे आते हैं और ये होता है कि आपका पैसा कितना तेजी से बढ़ेगा। आप किसी को ब्याज पे देते हैं तो आपको कंपाउंडिंग वाला नहीं मिलने वाला, ना ही महीने महीने पैसे देगा, ना ही उस पैसे को आप फिर से री इन्वेस्ट कर लेंगे। ऐसा जल्दी नहीं होता है, और नहीं के बराबर 99.9% केस में कंपाउंडिंग वाला असर आपको किसी को हाथ पे ब्याज पे देते हैं तो उस पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में लेते हैं तो मान लीजिए आज जो स्टॉक का प्राइस है, ठीक, आज जो प्राइस पे आप परचेज किए, कल जो अगर ग्रोथ होता है
तो कल तो होगा और परसों जो ग्रोथ होगा वो पिछले वाले जो प्राइस होगा इससे ग्रोथ होगा। तो ऐसे में जो है आपका पैसा बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होता है लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो लगेगा पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल के लिए देखेंगे तब एक जब जंप करेगा तब लगेगा यार पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के जितना जो जैसे कि जमीन खरीदने के लिए चलते हैं ना, आजकल जमीन का रेट कैसे एक साल में कभी कभी दोगुना हो जाता है, तो ऐसा ही चांस रहता है अगर आपका पैसा स्टॉक में है। तो अब यहाँ पे एक चीज जो है जो सबसे ज्यादा होता है कि पैसा साफ मतलब कि ना, अगर किसी को ब्याज पे देते हैं और वो आपको रिटर्न ही नहीं करता, इसकी क्या गारंटी है देगा नहीं देगा, या वो मतलब कि जो जिसको दिए हैं उसके पास अब क्षमता ही नहीं, कुछ ऐसा हो गया कि खत्म हो गया, या बहुत सारी बातें होती है कहेगा नहीं देंगे अब उससे मारपीट करिएगा, बहुत सारे तामझाम होते हैं। तो ये सब रिस्की नहीं। लिक्विडिटी, मान लीजिए कि आपने अभी किसी को ब्याज पर पैसा दिया, राइट, और 1 महीने बाद आपको खुद ही इतना ज्यादा इमरजेंसी आ गया कि आप जो है उससे पैसा मांग रहे हैं, अब उसके पास पैसा है ही नहीं। सिंपल सी बात है ना कि वो जो पैसा लिया है किसी न किसी काम के लिए लिया, अब उसके पास जब तक पैसा नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा आप, अगर वो बंदा बहुत ईमानदार है तो वो आपको समय पे ब्याज दे सकता है, और बाद में कुछ सालों बाद जब उसके पास पैसा होगा तो ब्याज और प्लस मूलधन टाइम पे एकदम ईमानदारी से रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो लिक्विडिटी जो है पूरी तरह 100% है कि आप आज पैसा लगाए हैं, कल जरूरत है, 1 महीने बाद जरूरत, मतलब जब आपको जरूरत है उस समय आप अपने स्टॉक को सेल करेंगे और इसके बाद विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। ऐसे में मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके गार्जियन होंगे, आपके आस पड़ोस जो रिलेटिव होंगे, उन सभी के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए ताकि वो अपने पैसे को सही जगह लगाए, उनका पैसा बर्बाद ना हो, डूबे ना हो, और एक लीगल तरीके से इस काम को कर सकते हैं। हमेशा आप जब भी काम करें तो लीगल तरीके से काम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो इलीगल प्रोसेस हो। कहीं ना कहीं हम और आप इस बात को तो मानते हैं, कभी भी कुछ देखते हैं तो कहते हैं देशभक्त हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन जहां पे लीगल नहीं करते, इलीगल करते हैं, वहीं पे आप देशभक्त नहीं होते। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा।